नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मेरठ की फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत। 30 मिनट में 2 बार ब्लास्ट, आसपास के 4 मकान क्षतिग्रस्त, 10 मजदूर मलबे में दबे। मेरठ में मंगलवार सुबह साबुन फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 10 फैक्ट्री कर्मचारियों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। इनमें कई की हालत गंभीर है। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरी फैक्ट्री धराशायी हो गई। आसपास के 4 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत सीनियर अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। लोहिया नगर में एक बिल्डिंग में साबुन फैक्ट्री चल रही थी। मंगलवार सुबह यहां 14 कर्मचारी काम कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम और लोगों ने मलबे में लोगों को निकालना शुरू किया। डीएम दीपक मीणा के अनुसार 10 लोग घायल हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें मौके पर आकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। फैक्ट्री अवैध थी या सही, इन सब की जांच की जा रही है। मंगलवार सुबह हुआ ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के 4 मकान भी धराशायी हो गए। सो रहे लोगों को लगा कि भूकंप आया है। वो उठकर घर के बाहर भागे तो देखा ये धमाका फैक्ट्री में हुआ था। यहाँ 2 मंजिला इमारत ढही हुई थी, धुआं उठ रहा था। धमाके के बाद आसपास के मकानों में दरारें आ गई। एक मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके से 33 केवी की लाइन के खंभे भी टूट गए। सड़क पर जा रहे कई लोग घायल हो गए। पास में ही सतेकाम स्कूल भी है, उसके भी शीशे टूट गए। गनीमत रही कि बच्चे स्कूल में नहीं थे। यहाँ जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, जब लोग उसके करीब पहुंचे तो वहाँ मजदूर तड़पते हुए मिले। कुछ बेसुध थे, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल भिजवाया गया। स्वामी प्रसाद को गोली मारने वाले को 25 करोड़ देंगे। अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य का ऐलान। बांदा में स्वामी ने कहा था, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धोखा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बांदा में दिए विवादित बयान के बाद अयोध्या के संतों में नाराजगी है। स्वामी प्रसाद ने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धोखा है। हिंदू महासभा ने करवाया भारत पाक का बंटवारा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन है। इन बयानों के सामने आने के बाद अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले व्यक्ति को 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने 29 सेकंड का वीडियो जारी कर कहा है कि मैं आज इनाम की घोषणा करता हूँ। यह इनाम गोली मारने वाले के घर भिजवा दिया जाएगा और उसकी विधिक सहायता की जाएगी। तपस्वी छावनी निवासी जगत गुरु परमहंसाचार्य ने वीडियो में आगे कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। दूसरी ओर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुत्ता बताया है। कहा कि वह पागल हो गए हैं, उन्हें पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देना चाहिए या फिर उसको काजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। उसको तो इस्लाम धर्म में जन्म लेना चाहिए। स्वामी जिस प्रकार से लगातार सनातन धर्म को नीचा बताते हैं, अखिलेश यादव को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य, मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। आसाराम के समर्थकों के संग विजयवर्गीय ने गाया गाना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, फोटो पर फूल चढ़ाकर हाथ भी जोड़े। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे दुष्कर्म के मामलों में जेल में बंद आसाराम के समर्थकों की संख्या के एक कार्यक्रम में गाना गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विजयवर्गीय ये बंधन तो प्यार का बंधन है गाना गा रहे हैं। मंच में बैकग्राउंड में आसाराम की बड़ी तस्वीर लगी है। विजयवर्गीय का ये वीडियो इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 क्षेत्र में नरसिंह वाटिका का बताया जा रहा है। रविवार रात को यहाँ श्री योग सेवा समिति ने भजन संध्या का आयोजन किया था। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय भी पहुँचे थे। 27 सितम्बर मेरी चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से जाकर सभा करते, कौन हाथ जोड़ने जाता। 4 अक्टूबर एमपी में ऐसा कोई अफसर पैदा नहीं हुआ जो मेरा काम ना करे।
4 अक्टूबर, मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी। 6 अक्टूबर, मैं भोपाल में इशारा करूंगा और यहाँ काम हो जाएगा। 6 अक्टूबर, जिस पोलिंग बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। आसाराम कथावाचक हैं जो दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। आसाराम को दुष्कर्म के 2 मामलों में 2 अलग-अलग कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी की ओर से मुझे बड़ी जवाबदारी मिलेगी। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करवा सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। तो वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली को छोड़कर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने बारी बारी फैसला सुनाया। CGI ने सबसे पहले कहा कि इस मामले में 4 जजमेंट है। एक जजमेंट मेरी तरफ से है, एक जस्टिस कौल की तरफ से, एक जस्टिस भट्ट की तरफ से और एक जस्टिस नरसिम्हा की तरफ से है। इसमें से 1 डिग्री सहमति की है और 1 डिग्री असहमति की कि हमें किस हद तक जाना होगा। दरअसल सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 21 पिटीशन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने